वेदव्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सरस्वती पांडे जी की बुक से जैन साहित्य को कवर करेंगे। इससे पहले के जो भी इसमें टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं। आदिकाल चल रहा है अभी हमारा ये। पॉइंट नंबर 1 है, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ ऋपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। ऋपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। आप ध्यान से इनको पढ़ते चलेंगे, जहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था। आप डेट याद रखेंगे, ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुकी है। मुनजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ये रचना भी पूछने के लिए आ जाती है, भरतेश्वर बाहुबली रास। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पॉइंट बहुत अच्छा है, आप याद करेंगे। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। तो छंद याद रखेंगे और किस विधा की रचना है आप ये भी याद रखेंगे। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनजिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो प्रथम रचना किसने माना है? तो आप डॉक्टर नगेंद्र जी को याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है इतनी, तो देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। तो ये डेट 2-3 बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गई है और कितने दोहे ये तो नहीं आया, लेकिन फिर याद रख लेना आप। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। ये उनकी कुछ रचना थी। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये रचना भी आप याद रख लेंगे। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दब सहाब पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। तो किस भाषा में लिखा था आप याद रखेंगे। दव्य सहाब पयास अप्राकृत भाषा में मिलती है।
दब सहाब पयास माइल धवल की रचना है। माइल धवल की रचना है, आप याद रखेंगे। हालांकि अभी तक परीक्षा में पूछने के लिए नहीं आई है, पर आप याद रखना चाहते हो तो आप रख सकती हैं। शालिभद्र सूरी के बुद्धरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिव ने किया था। आशुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंदनवाला रास नाम से लिखा था। तो डेट और ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुकी है। आशुक ने जीवदया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। तो उनकी दूसरी रचना भी आप याद रख लेंगे। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की। यह भी देखो पूछने के लिए आ जाता है, शालिभद्र सूरी, जिन धर्म सूरी। तो इनमें कभी कभी विद्यार्थी मतभेद के कारण उनके मतलब तो रचनाओं में जैसे लेखक एक से लगते हैं रचयिता, तो उनमें उसको मतभेद हो जाता है और बुद्धि में तो गलत कर देता है रचना को। तो इनको शालिभद्र सूरी और जिन धर्म सूरी, इनको याद रखेंगे आप। स्थूलभद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है और जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। तो ये तो कब की थी रचना, शायद ये मैंने पढ़ दिया है, 1209 ये आ जाती है, कई बार परीक्षा में पूछने के लिए। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास की या किया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है रेवंतगिरी रास में, आपको पता चल गया होगा। कई बार रचना पूछने के लिए विद्यार्थियों आ चुकी है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। रेवंतगिरी रास 4 कड़बकों में विभक्त है। तो ये कड़बक भी आपको कितने हैं ये भी याद रखना है और किस में विभक्त है आप ध्यान। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पलहड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया आप याद रखेंगे। मुन सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया गया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। तो कब हुई रचना या आप याद रखेंगे। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, उपएस माला, कहा अड़य छप्पय आदि हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं थी। अब ये कुछ रचनाएं हैं, आप देख लीजिए, एक साथ मिल जाएंगी आपको। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य, प्रमुख कवि और रचना। प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास 1306 ईस्वी में। देलहड़ गय सुकुमाल रास 14वीं शती में। सार मूर्ति जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी में। चौथा अभयदेव सूरी जय तिहुड़ ये रचना थी। चंद्रमुनि की पुराण सारथी, कनकामर मुनि की करकंड चरिये थी। कवि अड़यड़न की सुंदरसण चर्यो थी। जिन वल्लभ सूरी की संग पट्टक। नौमी योगचंद्र मुनि की प्रसिद्ध दोहाकार योगसार। ये रचना कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी है, इसका ध्यान रखेंगे आप। देखो जिन दत्त सूरी की
चाचर, कालस्वरूप, कुलक, एब एस और रसायन या उपदेश रसायन, यानी जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन थी और इसको रसायन भी कह देते हैं। ठीक है, इसको एब एस रसायन को उपदेश रसायन। ठीक, ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गई है। हरिभद्र सूरी की ललित बिस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर और आगे चर्ये, संबोध प्रकरण और रेमिड़ाह चर्यो। सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिपोध, कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गई है। जिन पद्म सूरी की स्थूल भद्द फाग, धर्म सूरी की जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरी की संगपति समरा रासा, राजशेखर सूरी की नेमीनाथ फाग। अब ये देखो फागु काव्य आ गया आपका। फागु काव्य है आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो उन्हीं का ये हिस्सा है भी। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु बसंत, प्राकृत के फाग और हिंदी के फाग से मानी गई है। फाग काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फाग 1284 ईस्वी में रचा गया था। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। सिर थूली भद्र फागु, श्री स्थूल भद्री भद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों। देखिए, पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब देखो नाथ साहित्य है, इस पेज को कंप्लीट कर देता हूं। कुछ नाथ साहित्य फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है अभी। नाथ साहित्य गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो ये शाखा कभी कभी पूछने के लिए आ जाती है, एक बार एक परीक्षा में आ चुकी है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। और गोरखनाथ से संबंधित तो एक बार यूपी में सुपर टेट होता है, उससे भी प्रश्न आया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। तो आप ध्यान रख लेंगे, हालांकि कभी परीक्षा में पूछने के लिए नहीं आया है। चंद्र, इन दोनों के योग से ही हठयोग, इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। ये थोड़ा सा प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना
जाता है। यही प्रश्न आया था जो मैं सुपर टेट की बात कर रहा था। टेट के बाद यूपी में जो भी प्राथमिक की वैकेंसी निकलती है उसमें यही प्रश्न था। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। ठीक है, ये आप ध्यान। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ या मच्छंदरनाथ भी कहा गया है, लेकिन बोर्ड ने इनका जो आरंभकर्ता का नाम मच्छंदरनाथ माना था और काफी इस पे विवाद रहा। और बच्चे कोर्ट भी, विद्यार्थी जो भी थे वो कोर्ट गए अभ्यर्थी थे जो। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं के गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का, आप ध्यान रखेंगे, देखो सभी जो रचयिता हैं, सभी लेखक हैं, सभी इतिहासवेत्ता हैं, उन्होंने अलग अलग हिंदी के कवियों को प्रथम कवि माना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप ये पॉइंट याद करने योग्य है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें नवीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो यह कथन पूछने के लिए आ जाते हैं, आपको इस कथन को याद रखना है कि ऐसा किसने कहा था। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो विद्यार्थियों, किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था यह पुस्तक कितने की आती है। तो देखो उस समय पे जब मैंने खरीदी थी यह पुस्तक, तो इस पे 300 रुपये प्राइस था और जो लगभग 240 या 230 रुपये की आई थी। तो आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ से 87 पेज से हम कल इसका वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो और भी कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं और एक क्वेश्चन शायद 104 या 6वां था, मैं अभी उसको देख नहीं पाया हूँ। तो वो कौन सा था जो हमने आदिकाल में कोई एक वीडियो बनाई है, उसमें कोई क्वेश्चन बता रही थी, किसी ने कमेंट किया है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर वो होगा, वो हम देख के उसको बता देंगे। क्योंकि अभी आपको पता है मैंने अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किया है, लगभग 15-20 वीडियो ही मैंने अपलोड किए हैं। तो मैं पढ़ता जाता हूँ, थोड़ा मुझे भी अभी इतना ध्यान नहीं रहता है कि इसका आंसर गलत है या क्या है। तो बुक में उसका आंसर मैंने चेक कर लिया, गलत ही दे रखा है शायद, और उसको मैं अपडेट कमेंट में कर दूंगा। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। और कोई क्वेश्चन पे आपको अगर डाउट है तो मैं एक आध दो प्रश्न पे डाउट है जिन्होंने पूछा है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो ऐसा प्रश्न आपकी नज़र में कोई आता है तो किसी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है। तो आप मुझे अलर्ट कर सकते हैं और मैं उसमें कमेंट बॉक्स में सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि बुकों में भी आप जानते हैं, हिंदी की बुकों में बहुत मैं अब इसमें भी मैं मिस्टेक बता सकता हूँ। सरस्वती पांडे जी की बुक है, उसमें एक समास गलत दे रखा है, वो मैंने पढ़ा था। तो मिस्टेक हो जाती है, सबसे हो जाती है मिस्टेक। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, थैंक यू सभी के लिए।